We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी है। भारत सरकार आतंक के खात्मे के लिए बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच देश की रणनीतिक सलाहकार समिति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि NSAB का पुनर्गठन किया है। सरकार की ओर से पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में 7 सदस्य होंगे। बोर्ड में तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे। सरकार ने पूर्व राह प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। बोर्ड में पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर एयर मार्शल PM सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह और रियर एडमिरल मोंटी खन्ना सैन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त 2 सदस्य भी बोर्ड में हैं। 7 सदस्यीय बोर्ड में B वेंकटेश वर्मा सेवानिवृत्त IFS हैं। इस कदम को सरकार की रणनीतिक निगरानी और सलाहकार तंत्र को मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के बाद उसके साथ तनाव बढ़ गया है। इस हमले ने आतंक विरोधी अभियानों की एक श्रृंखला को बढ़ावा दिया है और सीमा पर सुरक्षा तैयारियों को बढ़ा दिया है। NSAB राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी कि NSAB राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी कि NSCS के साथ काम करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी मामलों से संबंधित मुद्दों पर सरकार को देश हित में बड़े कदम उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे पहले पहलगाम हमले के आतंकी हमले के मद्देनजर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक बुलाई। इसके बाद राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। ताबड़तोड़ बैठकों के बाद एक पूर्ण कैबिनेट की बैठक भी हुई। पहलगाम हमलों के बाद दूसरी बार बुलाई गई CCS पहलगाम की घटना के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा हुई। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की पिछली बैठक 23 अप्रैल को हुई थी और पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी। हमले में 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक की आतंकियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। CCS ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की थी। CCS ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल अनिल चौहान भी इस बैठक का हिस्सा थे। बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। बैठक उस समय हुई जब दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत जवाबी कार्रवाइयों के विकल्प पर विचार कर रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर करारी चोट करना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। PM मोदी ने सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास और भरोसा जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें हमारी प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय तय करने की पूरी स्वतंत्रता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।